Two audio speakers are kept at some distance apart and are driven by the same amplifier system. A person is sitting at a place 6 meters from one of the speakers and 6.4 meters from the other. If the sound signal is is continuously varied from 500 Hz to 5000 Hz, what are the frequencies for which there is a destructive interference at the place of the listener? Speed of sound in air is 320 मीटर पर सेकेंड. तो सेटअप ऐसा है कि एक आपका स्पीकर ऐसा है साउंड प्रोड्यूसिंग, और दूसरा भी आप बना लो यहाँ पे. तो कोई मान लीजिए ये पॉइंट है यहाँ पर, तो ये 6 मीटर मान लो एंड दिस इज मान लीजिए 6.4 मीटर्स. कोई डिस्टेंस होगा इनके बीच में और दोनों एक ही सोर्स से साउंड ले रहे हैं. फ्रीक्वेंसी जो है क्या लिखा है, साउंड सिग्नल इज कंटिन्यूसली वैरिड फ्रॉम 500 हर्ट्ज टू 5000 हर्ट्ज. व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज वेदर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो इस बीच में हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फ्रीक्वेंसी देखनी है. तो पहले हम देख सकते हैं जो पार्ट डिफरेंस है वो 0.4 मीटर का है. जो 6 मीटर 6.4 मीटर. और डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन होती है 2n-1 λ/2. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी. तो हम लेमडा निकाल लेते हैं 0.8 अपॉन 2n-1, दैट इज लेमडा. लेमडा होता है v/f. सो वी हैव f इज इक्वल्स टू v इंटू 2n-1 डिवाइड बाई 0.8. अब हम वैल्यू रख लेते हैं. v की 320 है अपॉन 0.8 इन 2n-1, तो ये 400 बार गया. सो वी हैव नो फ्रीक्वेंसी 400 2n-1. तो अगर मैं n इक्वल टू 1 रखता हूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी 400 आती है, पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 500 से 5000 के बीच में होनी चाहिए. तो आई विल स्टार्ट विद n इक्वल टू 2. तो द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो इस बीच में आएगी वो आएगी 4 3 1200. फिर आएगी 2 3 6 - 1 5 2000. तो 800 के गैप में आ रही है. फिर 2800, फिर 3600, 800 के गैप में, फिर 4400 एंड सो ऑन. तो बस मतलब इतनी ही रहेंगे क्योंकि 5000 से ऊपर नहीं जा सकते हम. जैसे बीच में एक चेक कर लेते हैं. 2 5 10 - 1 9 4 36 सही आ रहा है. सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू डू सच क्वेश्चंस.